बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूं, आज मैं लेकर आई हूं लौकी गोश्त की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है। तो आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कॉमेंट पास करें। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। तो चले लौकी गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पतीली में हाफ कप ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें एक बड़े साइज की प्याज को स्लाइस करा है वो डाल रहे हैं। प्याज को हम सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन हो गई थी तो मैंने प्याज निकाली। अब मैं इसमें काली मिर्चें डाल रही हूँ, गरम मसाले डालूंगी। अब मैं इसमें साबुत काली मिर्चें तकरीबन 8 अदद होंगी। 4 अदद लौंग डाल रहे हैं हम इसमें और एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का हम टुकड़ा डाल रहे हैं और थोड़ा सा 1 टीस्पून ज़ीरा। इन तमाम स्पाइस को हम सोटे करेंगे। भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट दिया है। इसको भी अच्छी तरह सोटे करेंगे इन तमाम गरम मसालों के साथ। अच्छा, मैं आज आप लोगों के साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ और वो देखिएगा आप लोग कि किस टाइम पे मैं टिप शेयर करती हूँ। इसके लिए आप लोग मेरी पूरी रेसिपी एंड तक देखिएगा। ये आधा किलो हड्डी वाला गोश्त है। हम आधा किलो गोश्त डाल रहे हैं। गोश्त को भी हम तमाम गरम मसालों के साथ, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भुनेंगे या सोटे करेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो इस गरम मसालों के साथ ख़त्म हो जाए और गरम मसालों की जो स्मेल है, जो अरोमा है, वो इसके साथ रच बस जाए। अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। फ्लेम हाई कर लेते हैं हम और इसकी गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए, जब तक हम इसकी भुनाई करते हैं। अब गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें डालेंगे, अब हम इसमें एक टमाटर जो है वो हमने ब्लेंड करके डाल दिए हैं। टमाटर डाल के अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। टमाटर डालने के बाद हमने इसको 15 मिनट तक पकाया था टमाटर का पेस्ट डालने के बाद। अब हम इसमें स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो प्याज फ्राई करके निकाली थी वो डालते हैं। मिक्स करते हैं प्याज को। वन टीस्पून हम पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे। थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। मिलाते हैं। 1 टीस्पून हम पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। तमाम स्पाइस को हम अच्छी तरह मिलाएंगे। थ्री टेबल स्पून हम दही शामिल करेंगे। अब तमाम स्पाइस को अच्छी तरह दही के साथ भूनेंगे हम। अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। दही डालने के बाद, तमाम स्पाइस डालने के बाद हम भूनेंगे, क्योंकि किसी भी खाने का अच्छा जो दारोमदार होता है पकाना, वो उसकी भुनाई पर होता है। जब तक खाना अच्छी तरह नहीं भुनेगा, खाना ज़बरदस्त मज़े का टेस्टी नहीं बनेगा। जब अच्छी तरह गोश्त की भुनाई हो गई तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास हमने पानी डाल दिया है गोश्त गलने का। तो मिलते हैं हम आपसे गोश्त गलने के बाद, तकरीबन 40 to 45 मिनट बाद।
तो हमने लिड लगा के कवर करके रख दिया है 40 to 45 मिनट तक के लिए। मिलते हैं हम आपसे गोश्त गलने के बाद। 40 to 45 मिनट्स हो गए गोश्त गल के। अब हम इसमें लौकी शामिल कर रहे हैं। अगर हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी ऐड कर लेंगे, नहीं तो इसी ग्रेवी में लौकी गलने देंगे। आप भी देख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डाल लीजिएगा। अच्छा, अपने बच्चों को सब्जियां हर फॉर्म में खिलाएं, चाहे गोश्त में डाल के खिलाएं, चाहे दालों के साथ खिलाएं, मगर सब्जियां खिलाएं ज़रूर अपने बच्चों को। आप देख रहे हैं हमने इसी तरह गोश्त में लौकी डाल के बनाया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी टेस्टी बना था ये लौकी गोश्त। आप भी ज़रूर बनाइएगा। अब हम इसको कवर करके लिड लगा के रख देते हैं लौकी गलने तक के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे लौकी गलने तक बाद, तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद में हम आपसे मिलते हैं। चलिए, जब तक हम आपको किचन की टिप्स बताते हैं आज की। अच्छी तरह वॉश कर लिया हमने, इसमें साफ पानी भरा। फिर हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल रहे हैं। इस तरह थोड़ी देर हम हल्दी में मटर को डिप रखेंगे। उसके बाद हम अच्छी तरह साफ पानी से वॉश कर लेंगे मटर को। अब हम हल्दी वाला पानी भी डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरह हल्दी वाले पानी से भी हम अच्छी तरह मटर को धो लिए। इसको अच्छी तरह हम ड्रेन कर लेंगे मटर को, ताकि सारा पानी मटर का निकल जाए। मटर को हमने इसका पानी अच्छी तरह ड्रेन कर लिया है। अब हम इसको मटर को सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगी फिर हम इसमें आगे का प्रोसीजर आपको बताते हैं। मटर को अच्छी तरह वॉश करने के बाद फिर इसको हमने ड्राई कर लिया। उसके बाद आप या तो चाहें तो इस शॉपर में इस तरह डाल के सेव कर सकते हैं मटर को, लेकिन ड्राई होना लाजमी है, शॉपर का भी और मटर का भी। जब आपकी मटर ड्राई हो जाए वॉश करने के बाद, बर्तन भी आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और मटर भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह के बाद अगर आपके पास किचन टॉवल नहीं है तो आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको इस तरह कवर करके पैक करके रख देना। देखिए, जार को हमने बिल्कुल पैक कर लिया है, बॉक्स को बिल्कुल। और अब इसमें मटर का आप काफ़ी टाइम तक, इसको लॉन्ग टाइम तक आप इसको सेव कर सकते हैं। और शॉपर में जब आप मटर को सेव करेंगे तो आप उसको फ्रीज़र में रख के सेव कर सकते हैं। इसी तरह इस बॉक्स को भी आप फ्रीज़र में रख के सेव करिए। ये है आज की हमारी छोटी सी टिप्स, लेकिन कारामत टिप्स है, जो कि आप लोगों के बहुत काम आएगी जब मटर का सीज़न चला जाएगा। तो आप इसको मटर को इस तरह सेव करके रख सकते हैं। चलिए जी, लिड हटाते हैं, चेक करते हैं। वाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त रौनक आई है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। लौकी गोश्त ज़बरदस्त तैयार हुआ है, लौकी भी गल गई है, गोश्त भी गल गया है। अब हम इसमें ये 2 हरी मिर्चें डालते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं तो आप और हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया डालेंगे हम। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ये ज़बरदस्त सा लौकी गोश्त तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोग भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।